हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के भक्त थे। उन्हें साहब मानते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। भगत जी उन्हीं के गीत गुनगुनाया करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपना खरा व्यवहार रखते थे। भगत जी मंझले कद के गोरे चिट्टे थे और उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास की थी। उनके बाल पूरे सफेद थे, लंबी दाढ़ी थी, लेकिन वो साधु संतों की तरह सर पर जटाजूट नहीं रखा करते थे। भगत जी का चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। भगत जी साधु संतों की तरह बहुत ही कम कपड़े पहना करते थे। उन्हीं की तरह सर्दी में बस एक ही कमली ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन चमकता रहता था। नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था और गले में तुलसी की जड़ की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इन सब के बावजूद भगत जी साधु नहीं थे, बल्कि गृहस्थ जीवन बिताते थे। वे शादीशुदा थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। भगत जी खेती बाड़ी भी किया करते थे, लेकिन परिवार वाले होते हुए भी वह बिल्कुल साधु की तरह ही रहते थे। उनका व्यवहार बिल्कुल ही एक सच्चे साधु संत की तरह था। खेतों में जो भी अनाज होता था, सबसे पहले भगत जी वह साहब की दरबार ले जाते थे, जो कि उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। साहब का दरबार यानी एक कबीर पंथी मठ। उस अनाज से वहां जो भी उन्हें प्रसाद रूप में मिलता था, वही उसे घर लेकर आते थे और उसी में अपना गुजारा करते थे। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी जब भी कबीर के गीतों को अपनी आवाज में गुनगुनाने लगते, तो खेतों में काम करते हुए पूरा गांव ही उनके साथ झूमने और गाने लगता। भगत जी जब भी मंत्र मुग्ध होकर गीत गाते थे, तो ऐसा लगता था मानो आकाश में स्वर्ग की ओर उनके स्वर जा रहे हैं। कार्तिक मास से फागुन तक भगत जी की प्रभात फेरियां शुरू हो जाती थी। सुबह सवेरे उठना, नदी स्नान करना, फिर अपनी खंजरी लेकर गीत गाने लग जाना, यही उनकी दिनचर्या रहती। लेखक कहते हैं कि उन्होंने भगत जी को बहुत ही करीब से देखा है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि बाल गोविंद भगत जी संगीत साधना के चरम उत्कर्ष पर थे। यानी उस दिन वो बहुत ही ज्यादा भक्ति संगीत में डूबे हुए थे, क्योंकि उस दिन उनका बेटा मरा था, जो कि दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर और सुस्त था। भगत जी का मानना था कि ऐसे लोगों को खास प्यार और परवरिश की आवश्यकता होती है। उनकी बहू बहुत ही सुशील थी। वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। बेटे के मरने पर सभी लोग हैरान थे कि बेटे को चटाई में लेटाकर भगत जी बड़े जोर जोर से उसके पास ही पूरे स्वर के साथ गीत गा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने पर आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जिसमें रोने धोने की बजाय खुशी मनानी चाहिए। और ये उनका चरम विश्वास था, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होती आई है। भगत जी ने क्रियाकर्म के सारे काम अपनी बहू से ही करवाए। जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, उन्होंने बाद में अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसकी दूसरी शादी की बात कही। लेकिन उनकी बहू इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके जाने के बाद भगत जी की सेवा कौन करेगा। लेकिन भगत जी की जिद के आगे बहू की एक नहीं चली और उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुसार हुई। भगत जी हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, क्योंकि संत समागम में उनकी गहरी आस्था थी। भगत जी के गांव से गंगा 30 कोस की दूरी पर थी, जिसमें भगत जी पैदल ही आया जाया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं है। ऐसे ही भक्ति में लीन होते होते आखिरकार बुढ़ापा आ गया और भगत जी की तबीयत बिगड़ने लगी। भगत जी को काफी तेज बुखार था, क्योंकि भगत जी ने 4-5 दिन से उपवास रखा हुआ था और उसी मस्ती में झूमते गाते ऐसे ही एक दिन संध्या में आखिरी बार गीत गाकर उन्होंने अंतिम सांस ली।